का एफआरपी बाईपास आप नहीं कर पा रहे हैं, उससे पहले आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा कि आपका फ़ोन में जो है सही में आपका यहाँ पर एफआरपी लॉक लगा हुआ है। नहीं तो आप उसके लिए आपको दूसरा ट्रिक करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले आपका स्क्रीन लॉक मांगा जाएगा। जो स्क्रीन लॉक आपको पता नहीं है, विदाउट एनी स्क्रीन लॉक आप यहाँ पर एफआरपी बाईपास नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेकंड में आपको यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए कि दिस डिवाइस वाज रीसेट टू कंटिन्यू साइन इन विद ए गूगल अकाउंट दैट वाज प्रीवियसली सिंक्रोनाइज्ड ऑन दिस डिवाइस। ये आपका यहाँ पर आना चाहिए। ये आपका यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर स्किप का कोई भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए और इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। ये आपका वेरीफाई यहाँ पर हो गया। वेरीफाई यहाँ पर होने के बाद इस तरह से आपका सैमसंग का एफआरपी को बाईपास करना है। तो कैसे आपको करना है वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टॉलबैक को स्टार्ट करेंगे और आपको यहाँ पर टॉलबैक को पहले चेक करना है कि आपका टॉलबैक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप बटन को यहाँ पर फिर से प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर टॉलबैक यहाँ पर ऑन हो जाएगा। टॉलबैक यहाँ पर ऑन होने के बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पर उल्टा एल प्रेस करेंगे, यहाँ पर वॉइस कमांड इज नॉट आपका सेटअप इस तरह से आपका यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग का फाइनली है कि टॉलबैक वर्क नहीं कर रहा है। तो टॉलबैक यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। तो विदाउट एनी टॉलबैक आपको कैसे एफआरपी को बाईपास करना है आपको यहाँ पर लाइव दिखाएंगे। इस तरह से लाइव आपको यहाँ पर दिखाएंगे प्रूफ के साथ कि कैसे सैमसंग का एफआरपी को बाईपास यहाँ पर किया जाता है। तो हम लोग एक एक स्टेप को करेंगे। आपको ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है और पूरा समझना है, तभी आप सैमसंग का एफआरपी बाईपास यहाँ पर कर पाएंगे। तो सबसे पहले ऐड नेटवर्क में यहाँ पर जाएंगे, सेटिंग में यहाँ पर जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद जैसे ही सेटिंग में जाएंगे आपका बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा। बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आने के बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले जो है टैक्स का ऑप्शन में जाएंगे। टैक्स का ऑप्शन में यहाँ पर जाने के बाद हम लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कोड्स के माध्यम से, जो कोड्स के माध्यम से वर्किंग करता है वहाँ पर कर रहे हैं। तो कोड्स में करने के बाद हम लोग यहाँ पर कौन सा एंड्रॉयड में कर रहे हैं, तो ये जो है हम लोग का एंड्रॉयड 12, उसके बाद आपका यहाँ पर ऑब्लिक देना है, उसके बाद 13 और उसके बाद ये आपका 14, ये आपका यहाँ पर सब में वर्क करेगा। उसके बाद आपका ये जो नीचे का जो कोड है, नीचे का कोड को आपको यहाँ पर इंटर करना है *H26। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है 1, उसके बाद आपको यहाँ पर *203 और आपको लास्ट में आपको यहाँ पर हैश देना है *H26 के बाद यहाँ पर *1 देना है। यहाँ पर आपको *1 दे देना है, *1 *203 और हैश आपको मिला लेना है और मिला के सही से आपको इंटर करना है। और ये इंटर करने के बाद ऐड यहाँ पर कर देना है। ऐड यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर स्वाइप का ऑप्शन में जाना है, उसके बाद कीबोर्ड का ऑप्शन में जाना है, उसके बाद कस्टम में जाना है। कस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पर 5 से अबव आपको इसको सेव करके रखना है। 5 से अबव में आपको यहाँ पर सेव करके रखना है। तो यहाँ पर 4 और 5 से अबव यहाँ पर हो गया, इसको आपको यहाँ पर सेव कर देना है। इसको यहाँ पर सेव यहाँ पर कर देने के बाद हम लोग यहाँ पर इसके बाद ये जो सेटिंग है इसको ऑफ कर देंगे। सेटिंग को ऑफ यहाँ पर कर देंगे, उस पर रीसेट का ऑप्शन में जाएंगे। रीसेट का ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से रीसेट का ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा। रीसेट का जो ऑप्शन जैसे ही खुलेगा, पहला में इस तरह से यहाँ पर पहला को, दूसरा को, तीसरा को और चौथा को, इसको सारा को हमको रीसेट करना है। रीसेट यहाँ पर कर देंगे। रीसेट यहाँ पर करने के बाद कस्टम सिंबल का जो ऑप्शन है यहाँ पर जाएंगे। इसका भी जो रीसेट का है, रीसेट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमको इसका भी रीसेट को अप्लाई कर देना है। रीसेट को यहाँ पर अप्लाई यहाँ पर करने के बाद हम लोग यहाँ पर होम पेज में आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद हम लोग यहाँ पर इमरजेंसी में जाएंगे और इमरजेंसी में जाने के बाद हम लोग कोड डायल करेंगे *H813#। उसके बाद कॉलिंग बटन को प्रेस करना है *H812#। उसके बाद कॉलिंग बटन को प्रेस करना है। कॉलिंग बटन को प्रेस यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से लैंग्वेज का ऑप्शन में जाना है। लैंग्वेज का ऑप्शन में यहाँ पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा हिंदी का। इस तरह से हिंदी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। हिंदी को सिलेक्ट यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट करे में आपको यहाँ पर सहमत के साथ आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। इस तरह से आपको हिंदी में यहाँ पर आपको दिखेगा। हिंदी में दिखने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से लोड हो रहा है, इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे। उसके बाद नेटवर्क में आपको यहाँ पर जाएंगे, फिर से सेटिंग में यहाँ पर जाएंगे। सेटिंग में यहाँ पर जाने के बाद हम लोग रीसेट वाले ऑप्शन में जाएंगे और फिर से इसको यहाँ पर रीसेट करेंगे। इसको यहाँ पर करने के बाद फिर से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रीसेट करेंगे। रीसेट यहाँ पर करने के बाद एक बार बैक आना है और एक बार बैक आना है और इस तरह से बैक आके नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसको प्रेस करना है। नेक्स्ट का फ़ोन को यहाँ पर जैसे ही प्रेस करेंगे, यहाँ पर कोड हम लोग अभी तक डाले नहीं है तो हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इतना स्टेप यहाँ पर करने के बाद आपका स्क्रीन लॉक का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन लॉक को आपको ड्रॉ करना है। इससे आपको घबराना नहीं है और टाइमिंग रिमेनिंग को आपको स्टार्ट करना है। टाइमिंग रिमेनिंग को यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर करने के बाद फिर से जो है हम लोग यहाँ पर
नेटवर्क वाले ऑप्शन में यहाँ पर जाएंगे। नेटवर्क वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद सेटिंग में यहाँ पर जाएंगे। सेटिंग में यहाँ पर जाने के बाद हम लोग यहाँ पर सेटिंग में यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद हम लोग ये रीसेट हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। स्वाइप वाले ऑप्शन में जाएंगे, इस सेटिंग को ऑफ कर देंगे। यहाँ से जाना है, ये दोनों सेटिंग को ऑफ कर देंगे। दोनों सेटिंग को यहाँ पर ऑफ यहाँ पर करने के बाद हम लोग यहाँ पर टाइप करने का यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे और तीनों जो सेटिंग है, तीनों सेटिंग को यहाँ पर ऑफ कर देंगे। तीनों सेटिंग को यहाँ पर ऑफ यहाँ पर करने के बाद हम लोग यहाँ पर इमरजेंसी में जाएंगे और ये जो कोड मिला है इस कोड को यहाँ पर डायल करना है। तो यहाँ पर इमरजेंसी में जाएंगे और इमरजेंसी में जाने के बाद ये जो कोड है इस कोड को डायल करेंगे, *H2036 *, उसके बाद आपको 2039 और हैच, उसके बाद कॉलिंग बटन को प्रेस करना है। उसके बाद *26*1*203 और हैच, ये आपको अगर प्रेस करने के बाद कॉलिंग बटन को प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से नेक्स्ट में आपको यहाँ पर प्रेस करता है और नेक्स्ट में आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है। फाइनली हम लोग ये कोड डालने के बाद नेक्स्ट में प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट में प्रेस करने के बाद आपको जानकारी यहाँ पर जांच का जा रही है, इस तरह से आएगा और स्किप का ऑप्शन बहुत ही जल्दी ये आपको कोड प्रेस करने के बाद आ जाएगा। तो इस तरह से इसको यहाँ पर स्किप में यहाँ पर प्रेस कर देंगे। स्किप में प्रेस करने के बाद गूगल सर्विस यहाँ पर जो है एक्सेप्ट यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद स्किप का यहाँ पर फिर से ऑप्शन आएगा, स्किप यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद ठीक है, आपका फ़ोन तैयार किया जा रहा है, इस तरह से आपको ऑप्शन आएगा। ये आपका यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा आपका यहाँ पर फॉरगेट का यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद फिर से स्किप का ऑप्शन यहाँ पर कर देंगे, स्किप का ऑप्शन यहाँ पर कर देंगे। फिर से आपको सहमत में कर लेना है, नेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर कृपया प्रतीक्षा करें, इस तरह से ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये आपको यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिखाई यहाँ पर देने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट में प्रेस करना है। फिर से आपको समाप्त करें में आपको यहाँ पर प्रेस करना है। उसके बाद एक्सपीरियंस सैमसंग सर्विस को एग्री यहाँ पर कर देंगे। एग्री यहाँ पर करने के बाद वी आर ऑलमोस्ट देयर, ये आपके ऊपर लिखा हुआ आएगा। ये आपका यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है क्योंकि सारा स्टेप चेक कर रहा है। ये सेटअप आप बाद में भी कर सकते हैं। इसको हाँ में जैसे ही प्रेस करेंगे आपका फ़ोन FRP बाईपास यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली आपका यहाँ पर हो चुका है।